नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाभारत। 80-20 की चुनावी फॉर्मूला के खिलाफ अखिलेश यादव ने 90-10 के दांव का जिक्र किया। वक्फ बिल को लेकर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। दूसरी तरफ सीएम योगी ने एक बार फिर से कहा कि वक्फ कानून के बाद जमीनों पर डकैती और लूट की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इस पूरे माहौल के बीच मायावती का वक्फ विरोध भी मुस्लिम वोटों वाला दांव क्या बसपा के काम आएगा, और मोहन भागवत की हिंदुओं को संगठित होने की अपील के क्या मायने हैं, इसी सब पर आज की महाबहस करेंगे। पहले रिपोर्ट। अस्सी 20 का चुनाव, अखिलेश का 90-10 वाला दांव। 80 में के 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। सीधी चुनौती, अब और नहीं होगी डकैती। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था, इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। वक्फ के बाद संतों की मांग, जनसंख्या कानून लाए सरकार। देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है और सनातन जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या से सनातन को कहीं ना कहीं कष्ट है। चुनावी लड़ाई में वक्फ का वाटरलू वर्सेस संगठित हिंदू। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। 80-20 का चुनाव, अखिलेश का 90-10 वाला दांव। ये जो 80-20 के बाद 90-10, ये जो न्यूमेरिक्स में सियासी फाइट हो रही है, उसके मायने समझेंगे। और साथ ही सवाल ये भी कि वक्फ के बाद अब जनसंख्या कानून की बारी। वक्फ संशोधन बिल तो संसद से पास हो गया, यूपी में इसे लेकर हिसाब किताब का अल्टीमेटम भी जारी हो गया, और अब क्या जनसंख्या कानून की बारी है, जिस पर बहुत समय से देश के अंदर चर्चा हो रही है। सवाल ये भी, चुनावी लड़ाई वक्फ का वाटरलू वर्सेस संगठित हिंदू। आरएसएस हिंदू को संगठित करने की बात कर रहा है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो है वो वाटरलू साबित होगा। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, कुछ देर में हमारे साथ होंगी। हाजी नजीम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर, भी हमारे साथ होंगे, और साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और थोड़ी देर में दलित चिंतक भी हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। 80-20 की बात होती रही है, इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता रहा है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने 90-10 वाला सवाल उठाया बीजेपी को लेकर, और उन्होंने कहा है कि ये बात 80-20 की नहीं है, 90-10 की है। तो पीडीए का फार्मूला है। पीडीए में 3 लोग शामिल हैं, और वो 3 लोग कौन हैं? वो पिछड़े हैं, वो अल्पसंख्यक हैं और दलित हैं। इसमें कहाँ है ब्राह्मण, इसमें कहाँ है क्षत्रिय, इसमें कहाँ है कायस्थ, इसमें कहाँ है वैश्य, इसमें कहाँ है पंजाबी, इसमें कहाँ है सिंधी, इसमें कहाँ है भूमिहार, इसमें कहाँ है ईसाई, इसमें कहाँ है बौद्ध, इसमें कहाँ है पारसी। तो मुझे लगता है कि जिनका अंकगणित इतना कमज़ोर है वही अखिलेश यादव हो सकते हैं। और इन्होंने एक और बात कही कि अगर ये वाटरलू साबित होगा, तो वाटरलू साबित होगा तो इसके लिए तो समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए था। अगर किसी नियम के आने से विरोधी दल का नुकसान हो रहा है तो उस राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि भाजपा का नुकसान करके वो सत्ता में ही तो आना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि इस संशोधन से उनको कोई राजनीतिक लाभ मिल सकता है, तो संसद के अंदर खड़े होकर इस संशोधन का उनको समर्थन करना चाहिए था। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तुष्टीकरण को छोड़कर संतुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर हर गरीब को, वो चाहे उसको घर देने की बात हो, चाहे उसको बिजली देने की बात हो, चाहे उसको शौचालय देने की बात हो, चाहे उसको 5 लाख का बीमा देने की बात हो, चाहे उसका बैंक का खाता खुलवाने की बात हो, हर गरीब को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हम किसी को
तुष्टिकरण करके किसी का वोट पालेंगे। हमने देखा है कि 13 में इन लोगों ने वक्फ में संशोधन किया था, तुष्टिकरण की थी, और उसी का परिणाम है कि आने वाले 10 साल तक तो इनकी सत्ता आई नहीं, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस बीच सुधा मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनका भी हम रुख करेंगे। ठीक है संजय जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। अशोक यादव जी, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब जमीनों पर डकैती डालने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। वक्फ के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अब और नहीं होगी डकैती। देखिए आस्था जी, जमीनों की डकैती अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को तो अब लोग कहने लगे हैं भारतीय जमीन माफिया पार्टी, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की नगरी में जमीनों पे इन्होंने कब्जा किया, जिस तरह किसानों के खिलाफ 3 कानून बना करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने की नीयत थी इनकी, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने संघर्ष किया, शहादतें दिया, किसी तरह उनकी जमीन बची। आज इनकी कुदृष्टि जो है वक्फ बोर्ड की 9.4 लाख एकड़ जमीनों पे है। तो इससे साबित होता है कि जमीनों की माफियागिरी अगर कोई करता है, भूमाफिया कोई है, तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, अभी माननीय योगी जी के 80-20 और तमाम बयानात आ रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जिनकी 4G है, 4th जनरेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जिनकी हिंदू महासभा थी, वो हिंदू महासभा इस देश में विभाजन की पृष्ठभूमि लिखी थी आस्था जी 80-20 करवा करके। उस समय भी इन्होंने मुस्लिम लीग का साथ देकर के हिंदुस्तान का बंटवारा किया और हिंदुस्तान का दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान बन गया। आज भी भारतीय जनता पार्टी जिसकी 4th जनरेशन 4G है, वही लोग क्या कर रहे हैं, वही अंग्रेजों का डीएनए इनहेरिट कर रहे हैं और वही 80-20 का फार्मूला आज फिर हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं और देश को विभाजन की, नफरत की, अलगाववाद की, बंटवारे की आग में झोंकने के लिए आमादा है अपनी वोट बैंक के लिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये 90-10 की लड़ाई है, ये 90-10 की लड़ाई है। 10% वो लोग हैं जो अंग्रेजों के डीएनए को कैरी कर रहे हैं, जो इस देश में नफरत की विचारधारा को पोषित और पल्लवित कर रहे हैं। ऐसे 10% लोगों को हिंदुस्तान की जनता बाहर फेंक देगी। और जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1815 में जो वाटरलू की जो लंबी लड़ाई, 23 साल लड़ाई जो चली थी, उसे जो फाइनल उसकी डिफीट हुई थी, उसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट की तरह मोदी जी और योगी जी की भी फाइनल विदाई होने वाली है। चलिए ये सब कुछ जनता पर छोड़ दीजिए। ठीक है, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है। सुधा मिश्रा जी बताइए, 80-20 के बाद अब 90-10 का फॉर्मूला दिया जा रहा है यहाँ राजनीति के अंदर। आस्था जी नमस्कार आप सभी को। अब देखिए, जो कहते हैं कि बिल में कुछ भी नहीं है मुसलमानों के खिलाफ, वो डर रहे हैं कि विपक्षी दल उनके वोट के लिए कर रहे हैं। क्या ही बात है, मतलब हास्यास्पद बातें अगर कोई कर सकता है तो भाजपा के अपने नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से सुन सकते हैं। बिल में जो भी इनसे कहा गया उसको इन्होंने माना नहीं, और जब कुछ इनसे पूछते हैं हम लोग तो आप लोग भी कहते हैं कि अरे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाइए, किसने रोका है। और जब हम जा रहे हैं तो आप लोगों को तकलीफ है कि क्यों जा रहे हैं। उसके बाद हो रहा है कि राजनीति हम कर रहे हैं वोट के लिए। अरे भाई आप बताइए आस्था जी, मैथ आपको भी इतनी तो आती है, हम सबको है मैथ। 80-20 अगर हमारे योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की राजनीति है, तो व्यक्ति 80 की तरफ जाएगा कि 20 की तरफ। इसका मतलब हम देश में हर उस व्यक्ति के साथ हैं। ये तो आप उसको पॉजिटिव कह सकती हैं कि अगर हम 20 के साथ खड़े हैं, इसका मतलब हम राजनीति में जीत के लिए नहीं, हम इस देश के संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। और वो व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है, जिसके हक और हुकूक की बात नहीं की जाएगी, उसके साथ विपक्षी खड़े हैं। तो ये तो अच्छा, आपके लिए स्वागत योग्य होना चाहिए। और सब कुछ अच्छा है, ये उनके भले का काम कर रहे थे, तो डर किस बात का, क्यों डर रहे हैं कि हम इनके वोट को लेने के लिए, वोट काटने के लिए, या जो भी ये कहते हैं। क्योंकि आप जानती हैं, अयोध्या का नाम लेते हैं इन लोग को तुरंत इधर उधर अगले बगले झांकने लगते हैं। सेना की जमीन, रामलला की जमीन, जिस तरह से औने पौने दामों पे इधर उधर किया गया, जिस तरह से सेना की जमीन को दिया गया, मैं उस जमीन पे, आप पता नहीं वहां गई हैं कि नहीं गई हैं, लेकिन चूंकि मैं वहां पे पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ, मैं जानती हूँ कि उस जमीन को किस तरह इन लोगों ने औने पौने दाम पे, सरकार और उसके जो गुर्गे लोग हैं जिनको जमीन के हिसाब से फायदा लेना था, उन्होंने क्या किया वहां पे। ठीक है जी, कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं, मैंने कहा 10 सेकंड पूरा कीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सब कुछ अगर अच्छा है तो डकैती नहीं होगी। 10 साल 11 साल से केंद्र में, 7 साल से आप हैं यहाँ प्रदेश में, डकैती कौन कर रहा था? इसका उत्तर तो देना पड़ेगा भाई कि डकैती करवा कौन रहा था। ठीक है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो चहेता हमारे योगी जी का है, सबको नाम पता है। नाम ले लूं क्या मैं? जरूरी नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं। तो डकैती कौन करवा रहा था, ये बड़ा प्रश्न है। पूछिए योगी जी से कि योगी जी डकैती आपने क्यों होने दिया पिछले 7 साल से? केंद्र में आप 11 साल से चुप्पी साध के क्यों बैठे थे?
इतना जरूरी था, आते ठीक ही है। करते। मैं फिर जबकि लौटूंगी आपके पास। 2013 हमारे में साथ लोग प्रोफेसर साथ गंगा रहते सहाय हैं। भी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं, लेकिन उससे पहले साध्वी विश्वरूपा जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी जी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह का सियासी आर पार पूरे देश में चल रहा है। अपनी अपनी तरीके से तर्क गढ़े जा रहे हैं। कोई नेपोलियन युग का हवाला दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि इतने वक्त से आपकी सरकार थी और ये अरेंजमेंट तो पहले से ही वक्फ के अंदर है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ कितना लेखा जोखा है, क्या किसके पास है। तो ये पूरी तरीके से सरकार की चूक है। मैं भी सभी को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रही थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसका विवरण किया, विश्लेषण भी बड़ा अच्छा किया हुआ इन लोगों ने। परंतु बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, एक भी मुस्लिम भाई उसके विरोध में नहीं है। जितने भी विरोधी हैं, विपक्षी जो हमारे जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, ये ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ना आप देखिए इसके पीछे की इनकी सोच क्या है। ये सिर्फ वोट के लिए भड़काना चाहते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान हमेशा विपक्ष करता रहेगा। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, परंतु आप देखिए जितने भी लोग बैठे हैं हमेशा बिल्कुल गलत दिशा में ये विषय को लेकर जाते हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, संसद में जब वक्फ बिल के संशोधन की बात आई थी, 232 लोगों ने उसका विरोध किया था। 232 में से सिर्फ 37 थे जो मुस्लिम भाई थे, बाकी 195 लोग थे हमारे हिंदू भाई थे। तो बड़ा सोचने की बात है। और निश्चित रूप से मेरी पर्सनल बात हुई है, निजी रूप से किसी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि वक्त जो अभी बिल आया, संशोधन हुआ, बिल्कुल मुसलमानों के फेवर में है, मुस्लिम भाइयों के फेवर का, हित का ही वो बिल है। इसमें जितनी जो अवैध अगर कोई भी जमीनें हैं, अगर उसको सरकार उस पर अगर कोई कहीं ना कहीं अगर कुछ कोई भी कार्य अगर करना चाहती है, तो इसमें बाकी लोगों को परेशानी, ना किसी मस्जिद को छेड़ा जा रहा है, ना किसी मौलाना भाई को छेड़ा जा रहा है, ना कोई भी आध्यात्मिक चीजों को छेड़ा जा रहा है। ठीक है, हमारे बीच में हाजी नजीम खान जी भी है, मुस्लिम स्कॉलर, वो उस पर जवाब देना चाह रहे हैं। हाजी साहब, ये तर्क बार बार दिया जा रहा है कि इसमें किसी धार्मिक मसाइल में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना मस्जिद के मैनेजमेंट में, ना मदरसे के मैनेजमेंट में। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का एक लेखा जोखा है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। हाजी साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, फिलहाल आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, उनका जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं प्रोफेसर गंगा सहाय, दलित चिंतक हमारे बीच में। गंगा सहाय जी। जी। बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न है। हाँ। लेकिन जिस तरह से डील किया जा रहा है वो बहुत दुखद है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक संस्थाएं सिर्फ मुसलमानों की है, बाकी किसी धर्म की नहीं है। मेरे ख्याल से हमारा संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और इस संशोधन के माध्यम से हम कहीं न कहीं संविधान के उस अधिकार को छीन रहे हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगर हम ये छीनते हैं तो बाकायदा इस पर बहस करनी होगी, और सिर्फ एक धर्म को हम लक्ष्य नहीं कर सकते। हमको ये देखना पड़ेगा कि बाकी धर्मों के भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास में अकूत संपत्ति है, और उस संपत्ति का कोई स्पष्ट ब्यौरा सरकार के पास या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है, और वो अपने मनमाने ढंग से चल रहे हैं। आप किसी भी इलाके में चले जाइए जहां पर प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों की जगह पर जाकर बहुत बड़ी जगह घेर करके कोई मठ बना दिया जाता है, कोई आश्रम बना दिया जाता है, और उस पर कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं है। नहीं, क्यों? अगर इस तरह का कोई कब्जा होता है तो लोग पुलिस में शिकायत करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ऐसा भी कोई अरेंजमेंट? ठीक है, साध्वी जी इस पर और विस्तार से जवाब दे रही, बोली साध्वी जी। बिल्कुल, मैं अपने भाई को कहना चाहूंगी, या तो ये बिल को बहुत ढंग से समझ नहीं पाए हैं। किसी भी मदरसे पर, किसी भी मस्जिद पर ऐसा कोई भी किसी भी धार्मिक बात नहीं है। अवैध अगर कहीं भी किसी भी जमीन को अवैध रूप से लिया गया है, वो चाहे कोई भी हो, और हमेशा बार बार यूपी की भी बात होती है, बहुत बार उत्तर प्रदेश की बात होती है। यहाँ पे जितने भी कार्य होते, कोई हिंदू मुसलमान देख के बिल्कुल नहीं होते। जिनका भी अगर कोई हम कितने सारे केस उठाकर हम देखते हैं तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं होते। भाई पहले उस बिल को अच्छे से पढ़िए, किस मस्जिद को टारगेट किया गया है, किस मदरसे को टारगेट किया, धर्म को बीच में ना लेकर आए। अगर किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है तो निश्चित रूप से सरकार का काम है
और देखिए इसमें संशोधन को पढ़िए, बिल्कुल ये सभी के फायदे के लिए है। ठीक है, कोई भी मठ मंदिर के मैं बहुत सारे केस ऐसे बताऊंगी। बहुत सारे आश्रम हैं जहां पर हजारों एकड़ जमीनें हैं और उस पर आप कौन मुकदमा करेगा, किसकी हिम्मत है? क्योंकि जो बहुसंख्यक है वो इतने ताकतवर हैं और जिस ढंग से वो कानून को अपने अनुसार चलाते हैं, सरकार जब उनका समर्थन कर रही है तो इसमें आम लोग कैसे हाथ डाल सकेंगे? वो तो डरे हुए हैं सरकार से। आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं बोल रहे, इसमें सारे हिंदू बोल रहे हैं। ये तो मठ मंदिरों और उनके पास जमीन कितनी है, कहाँ है, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है, कौन डरा हुआ है, इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाजी साहब बात रखना चाहते हैं, मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार पहले संजय जी से इस पर टिप्पणी। देखिए, इसमें जितने लोगों ने बात कही है सबका मैं तथ्यों के साथ जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इतने वर्षों से सरकार हो गई है, लेकिन वक्फ के ऊपर जो लोग काबिज थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। दरअसल वक्फ का जो बोर्ड है जो इसको नियंत्रण करता है, उसके नाखून ही नहीं थे, उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार से लोगों को जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वास्तव में मजलूम मुसलमान है उस तक जो लाभ पहुंचना चाहिए, उसको करने के लिए जो भ्रष्टाचारी हैं उस पर नियंत्रण करने का कोई कानून नहीं था। इसी कानून को बनाकर इन भ्रष्टाचारियों को, भूमाफियाओं को और जो गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचना चाहिए उनके लाभ को खुद खाकर पेट भर रहा है और अपने आप को भूमाफिया बनकर वक्फ की ऐसी संपत्ति जो इस्लाम में बिल्कुल मुझको लगता है कि गुनाह है, और उस गुनाह को वो वक्फ के सर्वे सर्वा बनकर बैठकर मुतवल्ली लोग उनका हक मार रहे थे, इसलिए नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमने सशक्त कानून बनाया। दूसरी बात, मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र कह रही थी कि इसमें अल्पसंख्यकों का दोहन हो रहा है। जरा याद कीजिए, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ईसाई कहां है? केरल के अंदर। जो ईसाई है वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? केरल का ईसाई दमदारी के साथ इसके समर्थन में खड़ा है और वो कह रहा है कि केरल के अंदर इस्लाम को मानने वालों ने वक्फ के नाम पर लूट मचा रखी है और उसका सबसे ज्यादा शिकार वहां का ईसाई हो रहा है। ये खुले आम वो लोग कहते दिखाई दे रहे हैं और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो आंख मूच रहे हैं। तीसरी बात, जो इसको कह रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है, इसके पहले जो संशोधन हुए थे वो अगर संवैधानिक है तो आज होने वाला जो संशोधन है वो असंवैधानिक कैसे हो गया? दरअसल कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र की जो इनकी ऐसी स्थिति है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई समाज का भी व्यक्ति हो, ठीक है संजय जी, जो भी इनके पास गया इनको सुधा मिश्रा जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हाजी साहब और गरीबों का हक संजय जी मैं फिर लौटूंगी आपके पास। गरीबों को हक देने हाजी नजीम जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब बोलिए। हाँ आस्था जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ अबुल कलाम आजाद साहब के वो वाले बयान से, जिन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना आपके नहीं हो सकते। देखिए अबुल कलाम आजाद साहब ने बहुत अच्छा कहा, और देखिए जिस तरीके की बात अभी यहाँ पर चल रही है तो उसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि मेरे भारत के मुसलमानों आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के अंदर अभी संविधान जिंदा है, मेरा कुरान बाकी है, वो लाख कर ले जुल्म हम पर, अभी आखिरत का मैदान बाकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर वक्फ बोर्ड के संशोधन की बातें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि हाँ देखिए गरीबों को फायदा होगा, यतीमों को फायदा होगा, तो देखिए मेरे भाजपा के प्रवक्ता बड़े काबिल मेरे दोस्त हैं, बार बार बड़े फायदे गिना रहे थे, तो मैं सिर्फ इनसे 3 फायदे पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के संशोधन में जो 3 फायदे आप गिना दीजिए जो भारत के गरीब मुसलमान को उसका फायदा होगा, यतीम जो है उसको फायदा होगा, तो 3 फायदे ये गिना दीजिए। और रही बात दूसरा सवाल मेरा ये है कि 11 साल लगभग सुन लीजिए एक सेकंड संजय जी, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। एक सवाल और पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए सवाल, आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। 10 सेकंड हाजी साहब, दूसरा सवाल कौन सा है आपका? हाँ, दूसरा सवाल यह है कि अभी जिस तरीके से ये कह रहे थे कि हम मुसलमानों के लिए ये कर रहे, तो देखिए मैं मान्यवर से ये पूछना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी का भी हवाला दिया गया था इसके वक्फ बोर्ड के संशोधन के अंदर, तो एक हवाला मैं और कहना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी के अंदर ये वाली बात भी कही गई थी कि भारत के मुसलमानों के दलित से बदतर हालात है, क्या अब उसमें ये क्या एग्रीमेंट करेंगे जो भारत के मुसलमानों के हालात
अच्छे हो जाए। संजय जी। देखिए, बात नंबर 1, जब इस वक्फ की संपत्ति का बेहतर उपयोग होगा तो निश्चित रूप से वक्फ जिस लिए बना है, इस्लाम में वक्फ जिस लिए आया है, इस्लाम को मानने वालों ने वक्फ को जिस लिए बनाया है, वास्तव में बना इसीलिए कि गरीब, विधवा, अनाथ और ऐसे लोग जो वास्तव में इस्लाम को मानते हैं लेकिन इस काबिल नहीं है, वक्फ का लाभ उसको मिलना चाहिए और वक्फ का लाभ उसको मिलेगा। आप बताइए ना, एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जो वक्फ पे नाम पर बना हो। एक अस्पताल का नाम बना के आप बता के दिखाइए। एक घर का नाम बताइए। अरे हमने तो माफियाओं की जमीन छीन कर लोगों को फायदे नहीं गिनवा रहे आप, और इसी को करके दिखाएंगे। और तीसरी बात, सच्चर कमेटी तो कांग्रेस लेकर आई थी ना 2007 में, और उसी ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, और अगर वो दलितों से बदतर थी तो दोगुनी संख्या में वक्फ उन्होंने कैसे कर दिया? यानी कि उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? जरा इसका भी जवाब दीजिएगा। अशोक यादव जी, ये जो माफियाओं वाली बात मुख्यमंत्री ने बोली है कि अब कोई डकैती नहीं डालेगा, मुसलमानों की बेहतरी के लिए और संपत्ति जब्त करके गरीबों को मकान दिए गए हैं। अशोक जी, ठीक है। संजय, देखिए माननीय योगी जी माफियाओं की बात कर रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जीरो टॉलरेंस, माफिया, क्या क्या बातें करते रहते हैं लोग। अभी कल की घटना, बरेली वाली घटना आपको पता ही होगा। 3 पुलिस वाले बंदी बनाते हैं अपने पुलिस चौकी में बरेली में और 3 लाख की वसूली करते हैं। अभी इसके पहले 50 किलो की चांदी पुलिस वाले, कानपुर पुलिस ने लूटा। तो पुलिस वाले खुद माफिया बने हुए हैं, पुलिस वाले खुद लूट किए हुए हैं। तो उसके बाद करें माफिया खत्म हो गए हमारे यहाँ से। हमारे मित्र को, भाजपा को गरीब मुसलमानों की बड़ी चिंता है, होनी भी चाहिए। उन मुसलमानों जिनके खिलाफ रातों दिन इनके छोटे से बड़े नेता तक लगातार जहरीली जबान बोलते रहते हैं, लेकिन उन गरीब हिंदुओं का क्या, जो इस समाज के, हिंदू समाज का 85% गरीब हिंदू है, जिसको कि पिछड़े दलित आदिवासी कहते हैं, उनके साथ उनकी भेदभाव क्यों कर रही भारतीय जनता पार्टी? उनके नौकरियां, आरक्षण क्यों छीन रही है? उनके घरों में बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? संजय जी। देखिए, गरीब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है गरीब का कल्याण। अगर हमने खाते खुलवाए तो हर गरीब के खुलवाए, अगर गैस का सिलेंडर दिया तो हर हमने गरीब को दिया, अगर हमने घर बनाया तो हर गरीब को दिया, शौचालय गरीब को दिया। हर गरीब के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और इसीलिए मुसलमान गरीब भी इसे अछूता न रह जाए, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। और इस हिंदुस्तान के अंदर मैं दावा करके कहता हूं, जब जब मुसलमानों का कल्याण हुआ है तो उस कल्याण के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप नौकरी बड़ा दावा कर रहे हैं। नहीं किया। सुधा मिश्रा जी, ये कोई नई बात नहीं कह रहे संजय जी। बहुत कुछ गिनवाया जाता है कि ऐसे ऐसे मसलों पर हाथ रखे गए जहां लोग कहते थे कि आग से मत खेलो, वोट बैंक खिसक जाएगा, तो बगैर इसकी परवाह किए हुए मुसलमानों के ऐसे मसाइलों पर कानून बनाने का क्रेडिट बीजेपी लेती है। संजय जी, ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कितने मुसलमानों का हित किया, इससे ये भी पता चलता है कि आपने संसद में कितने मुसलमानों को भेजा। कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, पूछ लीजिए। कितनी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये कितनी महिलाओं को आगे कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने देखा है ना, लड़की देखा है उसको। हाँ, मैंने आप ही का नाम लिया था। गंगा जी बोल आस्था जी, दिक्कत क्या है ना कि जब भी डिबेट करना बहुत आसान है, कुछ भी कह लो, कौन बोलने वाला है, कौन टोकने वाला है। दिक्कत इस बात की है कि अगर ये कहते हैं कि हम सब जानबूझ के ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि इनका जो वोट बैंक है वो हम चाहते हैं लेना। मैंने पहले ही कहा था कि भाई 20 कहते हैं ना कि 20% मुस्लिम है, हम राजनीति में अगर जीतने के लिए हैं तो हम 80 को खुश क्यों नहीं करेंगे? जरा पूछिए इनसे प्रश्न। ये लोग नाहक ऐसे शब्दों को उठाते हैं और सब कुछ अच्छा कहा हुआ है तो इनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है साध्वी जी, और उसके बाद फाइनल कमेंट संजय जी। साध्वी जी, मतलब देश की राजनीति 80-10 और 90-10 और 80-20 जो भी है, इसी मैथमेटिक्स में उलझ गई है। बिल्कुल वही मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की बातों को छोड़कर, बाकी बातों को छोड़कर विपक्ष का एक ही काम रहता है कि चाहे वो सिर्फ प्रश्न ऐसे दागते हैं जहां या तो दागना ही है। मैं सरकार का काम है काम करना, हमारा काम है प्रश्न दागना, हमारा काम यही है। सरकार का काम है काम करना, हमारा प्रश्न दागना ही काम है। ठीक है, लास्ट कमेंट संजय जी,
लास्ट कमेंट संजय जी बोलिए। गजब बात करेंगे बैठ के। ठीक है सुधा जी, आपने सवाल पूछा। हाँ साध्वी जी अपना तथ्य रख रही हैं। संजय जी बोलिए लास्ट कमेंट। हाँ संजय जी। लगातार काम करती है। हमने इस भारत के अंदर 1,500 से ज्यादा कानूनों को बदल डाला, छोटे छोटे कानूनों को भी, जो अरे हालात कब बदलेंगे? कानून तो बदल दिया आपने, हालात कब बदलेंगे? देशवासियों मुसलमानों को आपने बेरोजगारों का नाम आकांक्षी युवा करके हालात बदलेंगे। चलिए कुल मिलाकर संशोधन, समाधान, मुद्दा, समस्या, राजनीति और अब तो इसमें नेपोलियन युग की भी एंट्री हो गई है। यह बहस लंबी चलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ सीएम योगी ने फिर से कह दिया है कि वक्फ कानून के बाद जमीनों पर डकैती और लूट की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, तो पूरे माहौल के बीच मायावती भी वक्फ विरोध में मुस्लिम वोटों वाला दांव चल चुकी हैं। मोहन भागवत हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल से जो चिंगारी पूरे देश में फैली है बहस के रूप में, वो अभी लंबी चलेगी। इस पर सियासी आर पार आने वाले समय में भी बढ़ता नजर आता है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।